हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे आखिरी लेक्चर पे हैं सर्कुलर मोशन के। रोटेशनल डायनेमिक्स तो अभी चलते रहेगा, लेकिन रोटेशनल डायनेमिक्स में जो सर्कुलर मोशन का पार्ट है वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हमारा। और इसमें जो है ये मैं आपको खास करके बता दूं कि ये लेक्चर खास करके बोर्ड्स के लिए है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, वो इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा मैं लेक्चर। तो इसके बाद एक अलग से लेक्चर आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज का लेक्चर सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो आपको मैं तरीके बताऊंगा जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में इक्वेशंस निकाल करके दी गई हैं। समझ आ गया। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा अपने को पढ़ना है उसमें, तो अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अलग से लेक्चर आपको बता दूंगा। और न्यूमेरिकल्स जो आपके सॉल्व वाले बच गए हैं उन सबको एक साथ कंपाइल करके मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि बाद में रिविजन में आपको आसानी हो। क्लियर है, समझ में आया। चलिए भाई, तो हमारे पास आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा हमारा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हमारा आज का मुद्दा है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये क्या होता है। तो अब तक जो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा वो कैसा सर्कुलर मोशन है, और अब जो हम सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो कैसा सर्कुलर मोशन है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास व्हीकल टर्न कर रही थी, तो व्हीकल जब टर्न कर रही थी तो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कैसा सर्कुलर मोशन था। अगर आप ऐसे इसको इमेजिन करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एक पार्ट था, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। जब हम कॉनिकल पेंडुलम पढ़े थे तो कॉनिकल पेंडुलम में भी ये वाला जो मोशन था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था बच्चों। समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहने से क्या फायदा होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहने से ये होगा कि इसकी वेलोसिटी देखिए अलोंग द टेंजेंट होगी, लेकिन इसका ये जो हैगा क्या इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी यहाँ पर होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे दोनों में एंगल कितना है, इसको मैं ऐसे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये आपका v बार है अलोंग द टेंजेंट, और ये आपका क्या है, g बार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में एंगल कितना है, 90। और कोई भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देख रहे थे तो उसमें ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं डाल रही थी। हमने ये देखा था अब तक। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं डालता। तो हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। तो हमने ये अब तक देखा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा है विद कांस्टेंट स्पीड। ये हमने अब तक देखा है, हमारे सिलेबस में ये था अब तक। अब क्या हम देखने जा रहे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने की अब कोशिश करेंगे। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं रस्सी, और वो रस्सी से एक पत्थर को बांधते हैं, और वो पत्थर से क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं। ऐसा कुछ, इसको रब करता हूं मैं, इसको ऐसे क्या करते हैं, इस तरीके से मैंने एक रस्सी ली, रस्सी के एंड पे पत्थर को बांधा, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है देखिए, वर्टिकल प्लेन, ये वाले प्लेन में क्या कर रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहा हूं। समझ आ गया। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था तो हम बोलेंगे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। अब वर्टिकल प्लेन में हो रहा है तो हम बोलेंगे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। इसको हम VCM भी कहते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है, यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, इस पे असर डालेगा, इसकी वेलोसिटी पे। ये g sin थीटा इसका कंपोनेंट बनेगा आगे जाकर के, वो बताऊंगा मैं। तो वेलोसिटी को काटने के लिए इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट होगा जो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम या ज्यादा करेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि g और v क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। कोई भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी उसको अफेक्ट नहीं करी थी। समझ आ गया। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, ग्रेविटी वेलोसिटी को अफेक्ट करने लगेगी। यानी ये यूसीएम नहीं रहेगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी उसका स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं। वेलोसिटी तो कहीं भी कांस्टेंट नहीं होती, यानी ये यूसीएम नहीं होगा। समझ आ गया। रस्सी और पार्टिकल वाला केस लिया है मैंने, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं क्या करूंगा, इसमें एक और एक केस कंसिडर करूंगा, वो मैं आपको बताता हूं। आसान ये देख रहे थे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी को कम करने या ज्यादा करने के लिए एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। समझ आ गया। यानी क्या,
यहाँ पर उसकी स्पीड पर फर्क पड़ जाएगा। किसकी स्पीड पर? जो पार्टिकल रस्सी के साथ में बंधा हुआ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उसकी स्पीड पे क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो भाई, तो क्या ये तो अपने को समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब रस्सी वाला केस हम लोग ले रहे हैं उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है ना? ये अपने को समझ में आ गया। क्या ऐसा भी, अब सुनो ध्यान से सुनना, क्या ऐसा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है? क्या ऐसा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जिससे ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, होता है। वो बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। आप क्या करें, अपने वॉल फैन को देखिए। वॉल फैन होता है, वॉल फैन के जो ब्लेड्स होते हैं उसका अगर आप टिप देखेंगे तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चलते हैं, वर्टिकल प्लेन में ही घूम रहे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वर्टिकल प्लेन में घूम रहे हैं लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, साथ साथ में यूसीएम भी है। तो ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो याद रखिएगा, ये तभी होगा कि वीसीएम यूसीएम तभी होगा जब उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। ठीक है, मैं इसको अभी सम अप करूंगा और एक दो एग्जांपल देकर के आपको क्लियर करा देता हूं। आपकी वॉल क्लॉक देखिए, वॉल क्लॉक में जो आपके हैंड का टिप होता है वो भी क्या करता है? देखिए, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है लेकिन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। उसके पीछे क्या लगी है? मोटर लगी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है ना? तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। अंदर क्या है? फैन में क्या है? आपका कोई मोटर लगी हुई है, तो उसके पीछे क्या है? मैकेनिज्म है। घड़ी में भी क्या है? कोई ना कोई मैकेनिज्म है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इसको अभी हम लोग सम अप करते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। याद रखिए इसको। क्या कहा मैंने? वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। सुनिए, यूसीएम नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। बात समझ आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता। जो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटी कभी इसकी स्पीड को घटाएगी और कभी क्या कर देगी? बढ़ा देगी। समझ आ गया? तो स्पीड बढ़ रही और घट रही मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, कोई मशीन लगी हुई हो। समझ आ गया? जैसे हम जब वॉल क्लॉक की बात करते हैं तो वॉल क्लॉक वीसीएम तो है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, लेकिन वो यूसीएम भी है। क्यों है? क्योंकि उसके पीछे क्या है? कोई मशीन लगी हुई है। आपका वॉल फैन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई मशीन लगी हुई है। समझ आया? क्लियर है? तो यहां से हमारी कहानी शुरू करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस समझा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, वीसीएम कभी भी यूसीएम नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो वीसीएम की दो कैटेगरी आपकी टेक्स्ट बुक बताती है। यहाँ से आपकी टेक्स्ट बुक आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती है। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया। ठीक है? तो आपकी टेक्स्ट बुक क्या करती है? आपकी टेक्स्ट बुक आपको बताती है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको समझाया। एक होंगे जो अफेक्टेड बाय ग्रेविटी होंगे, जो ग्रेविटी से अफेक्टेड होंगे। समझ आ गया? जैसे स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वो क्या है? अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। वो एक ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। और दूसरे जो होंगे नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। समझ आ गया? तो आपकी टेक्स्ट बुक जहां से दी गई है ना, जहां से टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अगर मैं वहां से पढ़ाना शुरू करता तो आपको नहीं समझ में आती चीजें, इसलिए पहले मैंने एग्जाम्पल दिया आपके लिए। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये जो स्टोन जो है हमने रस्सी से टाई किया, उसको वर्टिकल प्लेन में घुमाया, तो वो तो ग्रेविटी से अफेक्टेड है, वो स्पीड को कम करेगा, ज्यादा करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होंगे जो ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं हुए। एग्जाम्पल बताइए? एग्जाम्पल वॉल फैन और वॉल क्लॉक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ये जो है ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होते हैं। समझ आ गया? हमको ये पढ़ने भी नहीं है। समझ आ रही बात? हमको नहीं पढ़ना है ये। हमको भले न्यूमेरिकल में आगे इक्का दुक्का कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? ये हमको पढ़ना है इस चैप्टर में।
ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं फिर, आइए। इसके बाद क्या, ये दो क्लासिफिकेशन तो आपकी टेक्स्ट बुक करती है, मैं आपको कुछ और क्लासिफिकेशन बताता हूं जिससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैं आपको कुछ और क्लासिफिकेशन बताता हूं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना बच्चों सिर्फ 3 तरीके के ही होते हैं, सिर्फ 3 तरीके के। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, VCM जो है, उसकी 3 कैटेगरी मैं आपको करके दे रहा हूं। देखिए 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। इससे क्या होगा, हमारे ये खास करके एंट्रेंस में काम आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमको इसमें बोर्ड्स में भी काम आ जाएगी, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा उसमें, हमको इसी से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली क्या है, समझने की कोशिश करिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है वो 3 ही तरीके का होता है। पहला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लेंगे और उस रॉड के एक एंड पे एक पार्टिकल को यहाँ पर लगा देंगे, उसके साथ में अटैच कर दिया। जैसे एक रॉड लिया मैंने, ये मासलेस रॉड है बच्चों, मासलेस रॉड माना है हमने। तो एक रॉड अपन ने लिया, उसके एक एंड पे अपन ने च्युइंगम लगा दी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, एम मास का पार्टिकल लगा दिया, च्युइंगम लगा दी मैंने, या क्ले लगा दिया, और उसको मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ, वर्टिकल सर्कल में। तो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा करते हैं, इतना ईजी करता हूँ मैं आपके लिए। पहला कैटेगरी है कांट मूव इनवर्ड और आउटवर्ड, ये पहला कैटेगरी मानते हैं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ में आए। ऐसे करते हैं इसको, इसमें पार्टिकल ना इनवर्ड जा सकता है ना आउटवर्ड जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, इसमें क्या होगा, कैन मूव इनवर्ड्स बट कांट मूव आउटवर्ड। ठीक है, इस सेकेंड कैटेगरी में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो इनवर्ड तो मूव कर सकता है, आउटवर्ड मूव नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी कांट मूव इनवर्ड, जिसमें इनवर्ड मूव नहीं कर सकता। समझ आ गया, पहले वाली कैटेगरी में ना इनवर्ड मूव कर सकता ना आउटवर्ड मूव कर सकता है। सेकेंड कैटेगरी में मैंने आपसे क्या कहा, पार्टिकल इनवर्ड तो मूव कर सकता है, आउटवर्ड मूव नहीं कर सकता। थर्ड कैटेगरी में मैंने आपसे कहा पार्टिकल इनवर्ड मूव नहीं कर सकता, मतलब आउटवर्ड मूव कर सकता है। बट लिख देता हूं, कैन मूव आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो आपको मैं केसेस बता देता हूं, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो इसके अंदर केस आएगा वो ये है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक रॉड है और रॉड के एक एंड पे आपने क्या कर दिया ना, रॉड के एक एंड पे आपने पार्टिकल को ऐसे स्टिक कर दिया। ये मासलेस रॉड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मासलेस रॉड आपने लिया। और एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने क्या कर दिया, एक च्युइंगम या क्ले लेकर के उसके एक एंड पे क्या कर दिया, उसको चिपका दिया। समझ आ गया, तो ये एक कैटेगरी, ये केस बन जाता है कैसा, पार्टिकल ना इनवर्ड मूव कर सकता है ना आउटवर्ड मूव कर सकता है। देखिए ये जो स्विंगर है ये ना अंदर जा सकती है, रॉड उसको अंदर जाने नहीं देगा। अंदर कब जाएगा, जब रॉड स्लैक हो जाएगा। रॉड तो अंदर की, रॉड की लेंथ कम होगी क्या, हो ही नहीं सकती, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ना रॉड की लेंथ ज्यादा हो सकती है, ना सर्कल के अंदर जा सकता है, ना रॉड, मतलब ना रॉड की लेंथ कम हो सकती है, ना सर्कल से बाहर आ सकता है, मतलब रॉड की लेंथ ज्यादा भी नहीं हो सकती। समझ आ गई बात, तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, इसमें और केसेस बनते हैं, वो भी आपको बता देता हूं मैं। आप क्या करो, एक रिंग ले लो, रिंग के साथ में एक बीड ले लो। बीड यानी क्या, छल्ला होता है, छल्ला मतलब क्या, जब आप क्या करते हैं ना, कोई स्क्रू को आप टाइट करते हैं तो उसके पीछे एक वाइसर लगा होता है, तो वाइसर को ही क्या बोलते हैं, छल्ला बोलते हैं। तो आप क्या करो, एक रिंग ले लो और उसमें एक छल्ला लगा दो। वो छल्ला भी देखो ना अंदर की तरफ जा सकता है ना बाहर की तरफ जा सकता है, सेम कैटेगरी। इन दोनों की फिजिक्स सेम होगी, यानी अगर हम इसकी स्टडी कर लेंगे तो हमने इसकी भी स्टडी कर ली। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यह बहुत आसान कर देगा आपकी स्टडी को। ठीक है, तीसरा और एक केस बताता हूं मैं आपको। ये ऐसा है, एक आपने पाइप ले लिया, उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया आपने पाइप को, और पाइप के अंदर आपने क्या कर दिया ना, पाइप के अंदर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, पाइप के अंदर आपने एक पार्टिकल ले लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये पार्टिकल को अभी क्या करना है अपने को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करवाना है ना। तो यहां पर भी देखिए ना, पार्टिकल अंदर की तरफ जा सकता है ना पार्टिकल बाहर की तरफ जा सकता है। तो ये तीनों केसेस जो है वो सेम है बच्चों। समझ आ गए, जेईई एडवांस के लिए बताता हूं मैं, मेंस और एडवांस के लिए, तो उसमें आपको ये समझा दिया, हाँ बच्चों को ये समझाता हूं मैं कि बेसिकली ये तीनों केसेस अलग अलग नहीं है, तीनों केसेस सेम है। आप एक की फिजिक्स पढ़ लो, बाकी दोनों पे आप अप्लाई कर देंगे उसको।
बात समझ में आ गई? क्लियर है? यही आपको समझाना है। तो ये हमारे काम को आसान कर देता है। 3 पढ़ने की जगह क्या करना है, 1 ही पढ़ना है, बाकी सब पे वो लग जाएगा, सेम चीजें आ जाएगी। बात समझ में आती? क्लियर है? चलिए भाई, इसमें सेकंड केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, एक रस्सी लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, उसके एक एंड पे पत्थर को मान लो बांध दिया, तो मैंने भी स्ट्रिंग लिया है। बात समझ में आ रही है? इसका मैं क्या कर रहा हूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अभी परफॉर्म इसको करवाऊंगा। तो ये वाला केस क्या है, देखिए पार्टिकल इन्वर्ट तो जा सकता है, रस्सी की लेंथ कम हो सकती है, अरे रस्सी स्लैक हो सकती है ना, रस्सी ढीली हो जाएगी तो पार्टिकल अंदर चला आएगा, तो कैन मूव इनवर्ड। लेकिन रस्सी की लेंथ बढ़ सकती, क्या नहीं बढ़ सकती, तो आउटवर्ड मूव नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आपका हो गया। सेकेंड केस इसमें जो एग्जाम्पल हो सकता है वो ये है कि अपन ने क्या कर दिया, ऐसे एक सर्कल लिया, उसके अंदर यहाँ पर एक कोई मास m का या कोई भी ब्लॉक मैंने रख दिया। इसमें देखिए अंदर की तरफ तो ब्लॉक जा सकता है, बाहर की तरफ ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। तो ये केस और ये केस बिल्कुल सेम है। ये केस कहाँ मिलेगा, अरे आपका स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ यही होता है, आगे जाके अभी बताता हूँ मैं स्फीयर ऑफ डेथ क्या होता है। वो स्फीयर ऑफ डेथ ऐसा आपका ग्लोब यानी बेसिकली एक स्फीयर जैसा होता है, उसके अंदर बाइकर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल लेता है या वर्टिकल सर्कल लेता है। समझ आ गया? वही आपका क्या है, स्फीयर ऑफ डेथ। समझ आ रही बात? क्लियर है? चलिए भाई, तो स्ट्रिंग वाला केस और स्फीयर ऑफ डेथ वाला केस बिल्कुल सेम होता है। समझ आ गया? नहीं एक आप ये पढ़ लो तो दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? चले भाई, तीसरा केस अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हम लोग ये ले लेंगे। तो तीसरा केस क्या है, बेसिकली तीसरा केस हमारा ऐसा है कि अपन ने क्या कर दिया, ऐसे कोई ब्रिज लिया, उसके ऊपर इसको v वेलोसिटी से ऐसे मूव करवा दिया। समझ आया? क्लियर है? इसमें देखिए पार्टिकल आउटवर्ड कैन मूव आउटवर्ड मूव कर सकता है, इनवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो इसका अपना फिजिक्स अलग है। समझ आया? क्लियर है? तो ये अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है आपके केसेस को क्या करता है, आसान कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये 3 कैटेगरी मैंने आपको अलग से बताई है। क्लियर? समझ आ गई? एंट्रेंस का पार्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये समझा देने से बहुत इजी आपका क्या हो जाता है, स्टडी हो जाती है। क्योंकि आपको इतने सारे केसेस के बजाय सिंगल केसेस पढ़ लेने हैं आपको, बाकी आप अपने आप बना लेंगे उसको। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलिए भाई, ये हो गया। अब जो है हम लोग हमारे मुद्दे पे जाएंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, एक पत्थर को बांधेंगे और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाएंगे और उससे रिलेटेड इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ओके, चलिए हम लोग बेसिकली अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे VCM पे ही चल रहे हैं। अब हमारा जो केस 1 है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बड़ा मजा आने वाला है केस 1 में। देखिए मैं आपको सारे केसेस करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अब इसमें जो है देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक में तो थोड़ा सा दिया है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं आपको हर एक पॉइंट पे टेंशन लिखना सिखाऊंगा, टेंशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखिए दो टाइप के लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में आपको पढ़ाने के लिए। एक होता है टीचर, एक होता है ट्यूटर। टीचर क्या करता है, टीचर बच्चे को सिखा करके छोड़ता है। ट्यूटर क्या करता है, ट्यूटर जो है वो बेसिकली सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पढ़ाता है, बच्चे को सिखाने, उसको बच्चा सीखे, बच्चे के लिए अच्छा, नहीं सीखे उसका कोई नुकसान नहीं, उसको कोई पड़ी नहीं होती। मैं आपका टीचर बनना चाहता हूँ, आपका ट्यूटर नहीं। बच्चे शोर कर रहे हैं, सर ये लेक्चर जल्दी कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ज़्यादा लो, ज़्यादा लेक्चर लो। ज़्यादा लेक्चर लेकर के या क्वालिटी ख़राब कर दूँ क्या? आप देखिए ना क्या क्वालिटी दे रहा हूँ मैं आपको, आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। नेशनल लेवल पे जैसा पढ़ाया जाता है वैसी क्वालिटी आपको मिल रही है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है क्वालिटी के अंदर। आप कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप पूछिए हमको, हम बताने को रेडी हैं आपको। समझ आ गई बात? तो मैं आपको एक्चुअली सिखाना चाहता हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को, इन डेप्थ समझाना चाहता हूँ चीज़ों को। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो मेरे साथ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर करके दीजिए, ये हमारे लिए बहुत है। क्लियर है? चलिए आइए, तो केस 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केस 1 देखिए, केस 1 में क्या होगा, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। ठीक है ना। अगर हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रिंग वाला केस ले रहे हैं, स्ट्रिंग वाला केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मास को एक स्ट्रिंग के साथ में क्या कर देंगे, टाई कर देंगे। ठीक है, मैं आपको क्या है ना, मैं आपको पहले टेंशन लिखना सिखाऊंगा अलग अलग पॉइंट पे, फिर मैं आपको टेंशन का जनरल इक्वेशन दूंगा, उससे आप खुद ब खुद सिर्फ एंगल को पुट करेंगे, आपका टेंशन आ जाएगा। तो पहले शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्चुअल मेथड सीखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा, फिर वेलोसिटी समझाऊंगा, उसके बाद आगे की चीजें हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक मास जो है वो स्ट्रिंग को क्या है, टाइड है। तो ये हमारा क्या है, केस 1। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। मैं आपको पहले ये ले लेता हूँ ऐसे। ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक रस्सी है, उसके एक एंड पे पत्थर बंधा हुआ है, और ये जो है आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, उनकी मैं बात करूंगा अभी आपके साथ में।
ये स्पेशल पॉइंट्स क्या है देखिए ध्यान से, ये जो है ऐसे बना देते हैं अपन ताकि अपने को स्टडी करने में आसानी हो। ये पॉइंट को बोलेंगे लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, या लोअर मोस्ट पॉइंट। ये इसको बोलेंगे मिडवे पॉइंट और इसको बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट। समझ आ गया? तो लोवेस्ट पॉइंट, मिडवे पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा, तो मिडवे ही पॉइंट हो जाएगा, सेम पॉइंट है, सेम लेवल पे। समझ आ गया? तो लोवेस्ट, मिडवे, हाईएस्ट, और ये भी क्या है आपका मिडवे। समझ आ गया? क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन का इक्वेशन लिखना है। समझ आ रही बात? आपको लोवेस्ट पे टेंशन का इक्वेशन लिखना है, मिडवे पे लिखना है, लोएस्ट मिडवे के बीच में लिखना है। फिर देखिए वापस से लोएस्ट पे लिखना है, लोएस्ट मिडवे के बीच में लिखना है, मिडवे पे टेंशन लिखना है, हाईएस्ट और मिडवे के बीच में टेंशन लिखना है, हाईएस्ट पे टेंशन लिखना है, हाईएस्ट और ये मिडवे के बीच में टेंशन लिखना है, मिडवे और ये लोएस्ट के बीच में टेंशन लिखना है। समझ आ गया? क्लियर है? अलग अलग पॉइंट पे आपको टेंशन लिखना सिखाता हूं। क्लियर है? समझ आ गई बात? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या होगा हमारे पास। ये जो है हमारे पास ये जो है ऐसा, देखिए ध्यान से, यहां पर हमने क्या कर दिया, कुछ u वेलोसिटी दे दी पार्टिकल को। समझ आ गया? और देखिए ध्यान से, पार्टिकल यहां पर खिंच रहा है, नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर क्या m मास का पार्टिकल है, ऊपर क्या टेंशन। अब यहां पर ये t इक्वल्स टू mg नहीं लिख देना यहां पर, क्यों नहीं? क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं होती तो t इक्वल्स टू mg होता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी होने की वजह से t और mg इक्वल नहीं होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए t उधर लग रहा है, mg इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, दोनों मिल करके क्या करेंगे, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों मिल करके क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि दोनों अलोंग की सेंटर की तरफ है, ये हमारा सेंटर है, तो ये है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, तो t माइनस mg जो भी रिजल्टेंट आएगा वो क्या करेगा, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो हम लोग लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको VL बोलूंगा, वेलोसिटी एट लोएस्ट। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कौन से पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे, एट पॉइंट L, सीधा लिख देता हूं एट L, ठीक है ना, लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट बताइए क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे आपका हो जाएगा T माइनस mg इज इक्वल्स टू mvl स्क्वेयर बाय r। टेंशन भी कहाँ है, लोवेस्ट पॉइंट पे। बात समझ में आ रही? क्लियर है? क्यों? T ऊपर, mg उल्टे डायरेक्शन में, तो T माइनस mg दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट आपको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी से क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। देयरफॉर TL क्या हो जाएगा, mvl स्क्वेयर बाय r प्लस क्या हो जाएगा, mg। समझ आ गया? आपने लोवेस्ट पे लिख दिया। क्लियर है? आगे जाके शॉर्टकट बताऊंगा, पहले एक्चुअल तरीका सीखो। इसके बाद अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन यहां पहुंचेंगे बच्चों, यहां पहुंचेंगे, है ना। पार्टिकल ऐसे चलते चलते यहां पहुंच गए। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो ये पॉइंट को अपन बोल देते हैं, मान लो P। क्या बोल दिया, P। अब P पॉइंट पे मुझे लिखना है, तो एट P, आइए इसको समझते हैं। P कोई भी, इनके भी यहाँ L और M के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है P, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं रब कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। तो P पे नीचे तो mg लगेगा, m मास का पार्टिकल है, mg लगेगा। टेंशन तो अभी भी इधर ही होगा, ये रस्सी में टेंशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब L से P तक पार्टिकल पहुंचा तो एंगल थीटा कवर कर लिया था, ऐसे था, जीरो एंगल था, ऐसे पहुंचा तो कितना एंगल कवर कर लिया, थीटा। अब मैं mg के बच्चों दो कंपोनेंट बना रहा हूं, mg के दो कंपोनेंट बना रहा हूं मैं। तो mg के दो कंपोनेंट मैंने बनाए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बताओ क्यों, क्यों थीटा होगा? देखो ध्यान से, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। ये अपने पास क्या है, देखो दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस वजह से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ऐसे आता है वो थीटा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो, ये अपने को समझ में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा mg sin थीटा। क्लियर है? बात समझ में आती है? तो ये आपका mg cos थीटा, ये आपका क्या है, mg sin थीटा। तो P पर, P वाले पॉइंट पर देखिए ध्यान से, T और mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, VP बोलेंगे इसको। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर, देखिए ध्यान से, कि T माइनस mg cos थीटा दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे, T कहां पर, P पर, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m VP का स्क्वायर डिवाइड बाय r। r क्या है, इसका रेडियस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, TP इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, mvp का स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये आपका क्या है, टेंशन एट पॉइंट P। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो P पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, टेंशन लिख दिया। क्लियर है? अब कहां लिखना है, अब M पे लिखना है। क्लियर है? तो यहां तक का इसके नोट्स खुद से बनाएंगे आप,
मैंने दी हुई है, आप खुद से बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, क्लियर है, बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के जा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। पी पॉइंट पे लिख दिया, आप कौन से पॉइंट पे लिखोगे, अब एम वाले पॉइंट पे लिख के बताओ। चलो आ जाओ, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को मार्क किया, एक्सप्लेन नहीं किया कैसे आया, सब एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, पी पे हो गया। अब क्या करेंगे, अब एम की बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, एम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई एम की बात करते हैं। तो एम पे क्या होगा देखिए, अब पार्टिकल चलते चलते कहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा। अब मुझे बताइए, इसको रब कर देते हैं, इसकी भी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दिया, ये भी हटा दिया। पार्टिकल कहां पहुंचा, पार्टिकल अभी एम पे पहुंचा, एम पे पहुंचा पार्टिकल, टेंशन इधर लग रहा है ना, mg नीचे जा रहा है, समझ आ गई बात। तो सेंटर की तरफ तो एक ही फोर्स है, mg तो नीचे की तरफ है, तो मैं कहूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा, है ना, एट m। बताइए एट m पे आपकी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई और टेंशन सिर्फ सेंटर की तरफ है, तो टेंशन ही क्या करेगा, टेंशन एट m सिर्फ क्या करेगा आपको vm स्क्वायर बाय r, यानी यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, vm होगी, समझ आ गया। तो टेंशन ही सिर्फ क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि आपका सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स है, mg तो नीचे लग रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, m vm स्क्वायर बाय r। देखिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग ले रहा हूँ, ये लोवेस्ट vl, लोएस्ट पे क्या दिया था, vl लिया था, यहाँ पर vp लिया था, यहाँ पर vm। क्यों, वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त कम होती जाती है, ठीक है। चलो भाई m भी हो गया। अब क्या करना है, h और m के बीच में कोई पॉइंट है, उसको हम लोग को कंसिडर करना है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो कोई q पॉइंट है, अब इसको रब कर देते हैं, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर अभी कोई पॉइंट अपन ने लिया q, ये q पॉइंट लिया एट q। अब q पे लिखना है अपने को, आइए समझते हैं इसको। mg तो नीचे लगेगा बच्चों, ये लगेगा mg। टेंशन बताइए, ये होगा सेंटर की तरफ टेंशन, समझ आ गया। अब mg के दो कंपोनेंट करने, ये वाले को अब थीटा मानो, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा होगा तो कुछ कोई दिक्कत है ही नहीं, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, mg के साथ में थीटा ये, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, समझ आ गया। अब सेंटर की तरफ बताइए कितने फोर्स है, दो फोर्स है, कौन कौन सा, t और mg cos थीटा। तो यहाँ पर tq प्लस mg cos थीटा दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे, mvq स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी vq होगी, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो इस तरीके से q वाले पॉइंट पे भी निकाल दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका ये भी हो गया। इसके बाद आप क्या करना है बताइए, अब आपको m और q h के बीच में हो गया, अब h पे निकालना है आपको, ठीक है ना। अब h पे, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को, अपन आगे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, अभी देखिए इसको। अब अपन क्या करेंगे, h पे निकालेंगे, यहां पर पहुंचा पार्टिकल, अब ये पॉइंट पे तो ये vh वेलोसिटी होगी। बताइए t कहां लगेगा, टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ रहा, mg तो नीचे ही लगेगा। अब समझ आ रही बात, तो यहां पर सेंटर की तरफ बताइए कितने फोर्सेस हो, कौन कौन से बताओ जल्दी से, कौन कौन सा है, मैं लिख रहा हूं अभी एट h पे बताइए क्या होगा, th प्लस mg इज इक्वल टू क्या होगा, mvh स्क्वायर डिवाइड बाय r। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो th और mg मिलाकर के क्या करेंगे, सेंटर की तरफ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर th इज इक्वल टू क्या होगा, mvh स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस mg। क्लियर है, एक एक चीज डिटेल में बताइए मैंने, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा ना पार्टिकल। चलिए भाई, तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो तब आपको क्या करना है, भी लिख करके दिखाना है, ठीक है। चलिए भैया, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट लिया था P, इसको Q और इसको क्या बोलते हैं भी R वाला पॉइंट बोलते हैं। टेंशन हमेशा यहाँ लगेगा, mg यहाँ पर होगा, समझ आ गया। दो कंपोनेंट फटाफट बना लो, ये वाले को थीटा मानो, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। क्यों, देखो z शेप बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम आ रहे, तो ये वाला और ये वाला भी फिर सेम आएंगे। ये वाला आप खुद से ट्राई करिएगा, ये लिख देता हूँ मैं, आखिरी वाला r वाला आपके लिए लिख के देता हूँ, देखिए ध्यान से। अब जो है देखिए, तो एट r पे बताइए क्या होगा, r पे t प्लस क्या हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा mvr स्क्वायर डिवाइड बाय r। समझ आ गया। ये पॉइंट अगर दोनों सिमेट्रिकली है, एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, आमने सामने है, तो इसका मतलब दोनों पे वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। और आप लोग चेक कर सकते हैं उसको, यहाँ तक समझ में आ गई, टी आर। तो अगर ये और ये Q और R सेम है तो यहाँ पर P और S भी क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचेगा, यहाँ पर तो सेम आएगा, ये वाला सेम आएगा। यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो यहाँ पर टेंशन निकाल करके आप लोग खुद से देखेगा, या आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं।
तो आपको सारे पॉइंट पे टेंशन निकालना समझा दिया मैंने। इनके बीच में कोई भी जनरल पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, और स्पेशल पॉइंट पे तो आपको निकाल के बता ही दिया मैंने। क्लियर है, समझ आ गया? अभी तक तो हमारा डेरिवेशन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने आपको सिर्फ आपका बेस बनाया। क्लियर है, समझ में आ गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? अब ये तो लॉन्ग कट हुआ, ये तो एक्चुअल तरीका हुआ। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ। आइए अब शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है? चलिए, ये हो गया ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? अभी हम लोग शॉर्टकट लिखने जा रहे हैं, यानी जनरल इक्वेशन फॉर टेंशन। ठीक है, मैं जनरल इक्वेशन फॉर टेंशन लिखने जा रहा हूं आपके लिए, ठीक है? यानी क्या? सिर्फ थीटा का वैल्यू पुट करो और आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा, सिर्फ थीटा का वैल्यू पुट करने का। समझ आया? क्लियर है? चलिए भाई, ये आपके पास मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? अब यहां पर जो है, ऐसे देखिए, यहां पर जो है हमारे पास ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पहुंचा, तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ये कोई जनरल पॉइंट है, थीटा एंगल कवर करके पहुंचा, वो mg लगेगा। यहाँ पर टेंशन लगेगा, अभी समझाया था कैसे रिजॉल्व करना है, किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, ये भी थीटा होगा, अभी बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ थीटा लगाया वो कॉस कॉम्पोनेंट, mg कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? mg साइन थीटा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? तो t माइनस mg कॉस थीटा दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे? दोनों मिलकर के प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं क्या लिखूंगा? जनरल t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? mv स्क्वायर बाय r। तो therefore t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। ये जनरल इक्वेशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट लिख देता हूं मैं, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में निकालना है। यहां से मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा, तो पूरा एंगल देखिए कितना एंगल है, वो एंगल को पुट करो, आपको टेंशन मिल जाएगा। पार्टिकल यहां पहुंचा, देखिए कितना एंगल है, पूरा एंगल पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये आपका क्या है? जनरल इक्वेशन है। आइए इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है? चलिए भाई, देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको याद कर लोगे तो बेहतर है, ठीक है? चलिए भाई, इसको समझते हैं, अप्लाई करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालना इससे सीख लेते हैं शॉर्टकट से, ठीक है? चलिए भाई, देखिए, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पार्टिकल मान लीजिए, पार्टिकल पहले यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब क्या? लोवेस्ट पॉइंट पर। लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा कितना है? 0 है। पार्टिकल आगे बढ़ा ही नहीं है। समझ आ गया? फिर पार्टिकल जब ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा, एम पे पहुंचेगा, तो मुझे बताइए यहाँ पर थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। समझ आ गया? फिर पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा एच पे, तो थीटा कितना होगा? थीटा 180 डिग्री होगा। समझ आ गया? ठीक है ना? क्लियर है? ये तीन ही पॉइंट है, बाकी सब तो ऐसे ही सेम हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एट एल निकालते हैं बच्चों, एट एल। एल पे थीटा कितना है? 0। टी का फॉर्मूला क्या है? mg cos थीटा प्लस क्या है मेरे पास? mv स्क्वायर बाय r। ठीक है ना? देखिए थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू 0 है। cos 0 क्या होता है बताइए? cos 0 1 होता है बच्चों। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 1 होता है, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? t इज इक्वल्स टू, देखिए लोएस्ट पे लिख रहा हूं मैं, तो mg हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? mvl स्क्वायर बाय r। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? tl इज इक्वल्स टू mg प्लस mvl स्क्वायर बाय r। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आपका क्या आ गया? लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? कंपेयर करके देख लीजिएगा, जो मैंने आप एक्चुअल तरीका से कराया और जो शॉर्टकट से कराया, दोनों सेम आ रहा है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो भाई, ये भी हो गया। इसके बाद क्या करना है? मिडवे पे लिख दो। मिडवे पे लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिडवे पे लिख के बताता हूं। मिडवे पे देखिए क्या होगा। तो एट एम पे क्या होगा? एम पे थीटा क्या होगा बताओ? पार्टिकल जब ऐसे चल करके ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना कवर कर लेगा मिडवे तक? 90 कवर कर लेगा। थीटा 90 हो गया। cos 90 क्या होता है बताओ? cos 90 0 होता है बच्चों। तो t माइनस टी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। cos 90 क्या होता है? 0, ये पूरा गया। तो t मिडवे क्या आ जाएगा? m vm का स्क्वायर डिवाइड बाय। चेक कर लो, देखो यही आ रहा था। समझ आया? क्लियर है? तो ये क्या करता है? ये शॉर्टकट है, लास्ट वाला आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो भाई, ये भी अपने को समझ में आती बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट। एक्चुअल तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? हाईएस्ट वाला जो है उस पर हम लोग अभी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है ना, हाईएस्ट वाले पे, क्योंकि वहीं से हम लोग को देखिए टेंशन वाला पार्ट हो गया, पहले मैं आपको टेंशन करा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की बात कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमको वेलोसिटी कहाँ कहाँ निकालनी है बच्चों, हमको वेलोसिटी निकालनी है लोएस्ट पर मिनिमम वेलोसिटी, मिडवे पे मिनिमम वेलोसिटी और हाईएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी, ताकि वो अपना सर्कल कंप्लीट करे। समझ आई बात, ठीक। अब क्या, ध्यान से सुनिए, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को ये पता करना है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी लोएस्ट पे दी जाए ताकि क्या हो, कम से कम कितनी वेलोसिटी लोएस्ट पे दी जाए ताकि क्या हो, ताकि ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करे, यानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। अगर मैंने कम वेलोसिटी दी तो ये क्या करेगा, या तो ये ऑसिलेट करेगा या तो बीच रास्ते में कहीं सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। वापस सुनिए, मान लीजिए इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, मान लीजिए, समझ आ गया। अब मैंने इसको 10 नहीं दी, मैंने इसको दी 8 मीटर पर सेकंड, समझ आ गया। अब अगर मैंने 10 से कम दी ना वेलोसिटी, तो या तो ये ऑसिलेट करेगा, दो केसेस बनते हैं, या तो ये ऑसिलेट करेगा या तो ये क्या करेगा, यहां कहीं पहुंचकर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, यहां पहुंचकर सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ ले लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो अब मुझे यही पता करना है कि मुझे लोएस्ट कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। वापस से, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के लिए मुझे यहाँ पर टेंशन चाहिए, टेंशन एट एच चाहिए। एच पे थीटा क्या बताइए, 180 है, अभी बताया था मैंने, ये ऐसे यहाँ से 0 फिर 90 फिर 180, तो cos 180 कितना होगा बताइए, cos 180 कितना होगा, -1। टी का फॉर्मूला बताइए, टी का फॉर्मूला mg cos थीटा प्लस क्या है, mv²/r, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब हाईएस्ट पे लिखना है तो mg cos 180 आएगा, cos 180 कितना होता है, -1 प्लस mvh²/r, समझ आ गया। तो हो जाएगा, आपको बताइए क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा mvh²/r माइनस mg, ये आपका क्या आ गया, th आ गया, ठीक है ना। ये आपको हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको टेंशन मिल गया, समझ आ गया। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें उसको, कि वो क्या करे, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे, क्या करे, वो अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। और वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए देखिए ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए दो चीजें अपने रिक्वायर्ड है रस्सी वाले केस में। क्या, पहले तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाओ, दूसरा टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, पहली चीज तो इसको यहां पर इतनी वेलोसिटी दो कि ये चढ़ करके कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए। और दूसरी चीज, टेंशन क्या होना चाहिए, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आया क्यों ऐसा, अरे इसलिए ऐसा क्योंकि अगर टेंशन नेगेटिव हो गया, अगर टेंशन नेगेटिव हो गया, 0 से कम हो गया, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्चुअली 0 से बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। 0 से कम हो गया तो नेगेटिव हो गया, 0 से कम हो गया अगर, तो रस्सी टाइट नहीं रहेगी, टॉट नहीं रहेगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी। रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकती। समझ आ गया। तो दो क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिए, दो क्राइटेरिया। पहले तो इतनी जोर से मारो कि ये यहां से यहां तक पहुंच जाए, दूसरा रस्सी ढीला होने मत दो। दो चीजें हैं, वापस बोल रहा हूं, इतनी जोर से मारो यानी इतनी वेलोसिटी दे दो कि ये ऊपर तक पहुंच जाए, और दूसरी चीज रस्सी को ढीला होने मत दो। समझ आ गया। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी वो तो मुझे निकालना है। साथ साथ में एक और चीज है कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। टेंशन 0 से छोटा नहीं हो सकता, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, और टेंशन जो है सबसे ज्यादा यानी नेगेटिव होने के, 0 होने के चांसेस यहीं पर है। क्यों? क्योंकि मिनिमम टेंशन वही होता है। ठीक है ना। चलिए भाई, उसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी मौका नहीं है। तो याद रखिए आप लोग, बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पर क्या होता है, आपका मिनिमम टेंशन होता है। उसको भी प्रूव करके दे सकता हूँ मैं, एंट्रेंस के लेक्चर में बताऊंगा मैं। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको देख सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। समझ आ गया, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम क्या होगा, अब मैं मिनिमम टेंशन लिखता हूं यहां पर, तो उससे मुझे मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी हाईएस्ट की। तो मिनिमम टेंशन क्या हो सकता है, मिनिमम टेंशन टीएच पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है।
क्योंकि 0 या 0 से ज्यादा तो कम से कम क्या हो सकता है 0, उससे नीचे नहीं जा सकता। समझ आ गया? तो 0 पुट करूंगा मैं टेंशन की जगह पर, ये यहां पुट करूंगा मैं, तो क्या आएगा mVh² डिवाइड बाय r माइनस mg। सॉल्व करिए, बताइए क्या आएगा। mm दोनों साइड से पहले लिख देता हूँ, VH² डिवाइड बाय r, ये भी मिनिमम हो गया अभी क्योंकि मैं VH भी मिनिमम निकाल रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, m और m क्या हो गया कैंसल, VH मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका rg, यानी VH मिनिमम क्या होगा √rg। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करवाना है तो आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी √rg रखनी पड़ेगी। अगर उससे कम वेलोसिटी हो गई, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √rg, इससे कम हो गई, पार्टिकल अपना पाथ छोड़ देगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने डिराइव करवा ली। तो रस्सी वाले केस में दो चीजें होती हैं, पहले एक तो पार्टिकल को ऊपर तक पहुंचाना है, दूसरा टेंशन भी 0 नहीं होना चाहिए, रस्सी टाइट रहनी चाहिए, है ना। इतनी जोर से इसको मारना। अब लोएस्ट पे कितनी देनी पड़ेगी वो आपको बताऊंगा मैं, हाईएस्ट पे कितनी रहनी चाहिए वो आपको बता दिया मैंने। क्लियर है? हाईएस्ट पे कम से कम कितनी होनी चाहिए √rg होनी चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए √rg। समझ आ गया? तो अगर इसके पास कम से कम हाईएस्ट पे इतनी वेलोसिटी है √rg की जितनी, समझ आ गया, तब भी, और अगर टेंशन यहां पर 0 भी हो गया तब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को बोलेंगे है टेंशन 0 हो गया। टेंशन भले अगर उस इंस्टेंट के लिए मान लो 0 भी हो गया तो इनर्शिया की वजह से ग्रेविटी इसको नीचे खींच करके क्या करेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा लेगी वापस से। इनर्शिया की वजह से ये क्या बोलेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये आगे बढ़ जाएगा और ग्रेविटी फिर अपना काम करके उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा देगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो हमने सबसे एक्सट्रीम केस लिया, सब बाउंड्री वाला केस लिया कि अगर मान लो कि टेंशन सबसे कम वैल्यू पर भी आ जाए, 0 हो जाए, सबसे कम वैल्यू पर आ जाए, 0 हो जाए, तब भी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। कब? जब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम √rg है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो गया? तो अगर टेंशन का मिनिमम वैल्यू भी है लेकिन वेलोसिटी इससे कम है तब नहीं कर सकता। टेंशन का मिनिमम वैल्यू है और वेलोसिटी कम से कम इतनी है √rg, तो क्या करेगा, अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट वो आपको निकाल करके दे दिया है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लोवेस्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है कि नीचे से कितनी जोर से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे। याद रखिए 2 क्राइटेरिया है, एक तो नीचे से मार के क्या करना है, अपर मोस्ट पॉइंट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेके जाना, दूसरा रस्सी को ढीला होने नहीं देना है। 2 चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या, इसके बाद अभी अपन निकालेंगे वेलोसिटी एट हाईएस्ट निकाल लिया, अब निकालेंगे वेलोसिटी एट लोवेस्ट। अब लोवेस्ट की वेलोसिटी की बारी आ गई, ठीक है। लोवेस्ट की, इसको ऐसे लिख देते हैं मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट। मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट अपने को मिल गया √rg। अब क्या निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट। लोएस्ट पॉइंट पे अपने को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई, इसको समझते हैं। ये तो ये अपने पास क्या है, कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, VH मिनिमम जो है आपकी होनी चाहिए √rg। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है VL मिनिमम, यानी क्या, हाई लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो आप ये वाला सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से यहां तक आपको पार्टिकल को लेकर जाना है। तो यहां से यहां तक जब आप पार्टिकल को लेकर के जाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे उसको आपको समझना है, ठीक है। आइए, यहाँ पर सब गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके सब वो पुराना तरीका ले रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। टेक्स्ट बुक वो नहीं कह रही है, टेक्स्ट बुक जो तरीके से सॉल्व करके आपको दे रही है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी, कोई समझ ही नहीं रहा है इसको, आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको सॉल्व करके दे देता हूं, जैसे टेक्स्ट बुक चाहती है, टेक्स्ट बुक जो कर रही है। तो यहां पर अपन लगाएंगे लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। टेक्स्ट बुक आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल कर रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। कितने फोर्सेस लग रहे हैं बताइए, मान लीजिए पार्टिकल चल चल के यहाँ पहुंचा है ना, एक टेंशन लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है ना, ये वेलोसिटी है, वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो ये टेंशन एक फोर्स है, एक mg ये फोर्स है। समझ आ रही बात? टेंशन और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। थीटा कितना है? 90। समझ आ गया? टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, cos 90। समझ आ गया? cos 90 कितना होता है? 0। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो यहां तक अपने को यही समझना है कि यहां पर वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय कौन सा? mg इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा के। डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? अरे टेंशन की वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट 90 पे। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा। थीटा कितना है? 90। cos 90 मतलब 0। टेंशन का वर्क डन 0। अब mg का वर्क डन निकालना है। ध्यान से सुनिए अभी क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन बाय mg निकाल रहा हूं, Fs cos थीटा। ये mg का वर्क डन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अपने पास? Fs cos थीटा। अब फोर्स कितना है? नीचे लग रहा है mg। देखिए ध्यान से, यहां से शुरू किया, नीचे लग रहा है mg। mg नीचे लग रहा है, कहां लेके गए इसको? यहां से यहां लेके गए, तो ये r और ये r, तो टोटल लेंथ कितना, टोटल हाइट कितना ट्रेवल किया उसने? टोटल उसने किया 2r। दोनों में एंगल कितना है? 180। तो फोर्स कितना है? mg। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। और cos 180, cos 180 क्या होता है? -1। तो ये जाएगा -mg इंटू 2r। तो वर्क डन बाय आपका क्या आया? ये -2mgr। ये आपका वर्क डन आया। समझ आ गया? इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, -mg इंटू 2r। अब समझा माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है। यहां से यहां गया ना वो, तो यहां से नीचे लग रहा था mg और उठ करके ऊपर गया, तो ऊपर हुआ डिस्प्लेसमेंट। दोनों में एंगल कितना है? 180 और cos 180 -1 होता है। प्रूफ करके बता दिया मैंने। इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हो जाएगी हाफ m vh मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि फाइनली यहां पहुंच रहे हैं हम लोग, माइनस हाफ m v लोएस्ट से थे, VL मिनिमम का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब क्या कर सकते हैं? हाफ m को कॉमन ले सकते हैं। हाफ m कॉमन आ गया, VH मिनिमम का स्क्वायर माइनस VL मिनिमम का स्क्वायर। समझ आ गया? -2mgr। समझ आ गया? यहां से बताइए m और m क्या हो गया? कैंसिल। ये इधर 2 जाएगा तो 2 2 क्या होगा? 4। 4rg इज इक्वल टू VH मिनिमम क्या है? अरे VH मिनिमम बताया था मैंने, RG है, उसका स्क्वायर करेंगे। ये 2 वहां जा चुका है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो RG माइनस VL मिनिमम का स्क्वायर। समझ आ गया? अब देखिए ध्यान से, ये उधर जाएगा तो 4rg माइनस RG विल बी क्या होगा? देखिए हो जाएगा मेरे पास -5rg। क्लियर हो गया? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -4rg माइनस RG इज इक्वल टू -VL मिनिमम का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अब मैं रब कर देता हूं, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ये आपका हो जाएगा ऐसे। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5rg इज इक्वल्स टू v माइनस और VL मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है? माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो VL इज इक्वल्स टू VL मिनिमम इज इक्वल्स टू √ क्या हो जाएगा? 5rg। क्लियर है? तो इतने शॉर्ट में इसको निकाला जा सकता है। क्लियर? वो 5/2 mgr करके, वो पुराना मेथड लगा के, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, क्या मतलब है? आपकी टेक्स्ट बुक ये चाह रही है आपसे, वो ऐसे निकाल करके दिया है आपको। समझ आई बात? क्लियर है? तो सबसे आसान तरीके से मैंने आपको निकाल करके दे दिया। अब क्या निकालना है? वेलोसिटी एट लोएस्ट निकाल लिया। इसी तरीके से क्या करोगे? वेलोसिटी एट मिडवे निकालोगे। चलो आओ उसको निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझा होगा कुछ पॉइंट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ठीक है? अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे वेलोसिटी एट m पे वेलोसिटी निकालनी है अभी। ठीक है? m पे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे? कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है? तुम कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करके क्या कर सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहां पर निकालनी ना Vm मिनिमम निकालनी है ना, और यहां पर आपको मालूम है VH मिनिमम कितना है ना? वो कितना है? √RG है। कोई भी 2, अब ये भी 2 भी ले सकते हैं। मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं। तब क्या होगा? समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो है सेम वही कहानी। यहाँ अब तक पार्टिकल मान लो कहीं पहुंचा, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है।
ये आपका क्या लग रहा है, टेंशन। ये वेलोसिटी इधर होगी, जहाँ वेलोसिटी वहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल कितना है, 90, यानी बेसिकली क्या होगा, बेसिकली वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90। तो फिर से वही लगाते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, फ्रॉम m टू h, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए भाई, वर्क डन ऑल फोर्सेस, दो ही फोर्सेस तो लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, दूसरा टेंशन लग रहा है, तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, k फाइनल माइनस k। वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90। वर्क डन बाय mg कितना है, ये समझते हैं। mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो वर्क डन निकालने का mg फॉर्मूला क्या है, fs cos थीटा। फोर्स क्या है, mg। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक में कितना हाइट चला, वो r हाइट चला ना, यहां से यहां तक जाएगा तो हाइट कितनी गई, हाइट तो r गई, और एंगल कितना है बताइए, नीचे है mg, और वो हाइट कितना गया ऊपर, हाइट तो इधर गया, r ऊपर की तरफ गया, mg नीचे लग रहा है, एंगल कितना है 180, फिर से लगेगा cos 180, यानी क्या होगा, क्या -1 माइनस mgr, वर्क डन बाय mg कितना होगा, हो जाएगा माइनस mgr। ये क्या हो जाएगा, हाफ m को बाहर ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे डायरेक्टली लिखो, फाइनल कितनी होगी, फाइनल लिखूंगा मैं VH का स्क्वायर, मिनिमम वाली है ना, और ये क्या होगा, हाफ m VM का स्क्वायर, मिनिमम वाली। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए भाई, m सब में से कट गया, हाफ कॉमन लेके वहां पर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा, -2gr हो जाएगा। VH मिनिमम का स्क्वायर क्या होता है, वो तो RG होता है, माइनस VM मिनिमम का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, -2rg माइनस RG विल बी -3rg माइनस VM मिनिमम का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, VM मिनिमम इज इक्वल्स टू 3rg अंडर रूट ऑफ 3rg। समझ आया, चलो भाई। तो मैंने आपको बेसिकली क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी दोगे कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, मिडवे पे कितनी दोगे, और हाईएस्ट पे कितनी दोगे। समझ आ गया, लोएस्ट पे कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg होनी चाहिए। समझ आ गया, तभी वो क्या करेगा, ऊपर तक पहुंचेगा। हाईएस्ट पे कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ rg होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करके पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। और मिडवे पे मिनिमम कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3rg होनी चाहिए। तीनों आपको निकाल करके बता दिया मैंने, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ रॉड, है ना, यानी सेकंड केस का करना है, वो आपको बता देता हूँ। पहले इसको आप देख लीजिए अच्छे से कि हम लोग उसको करते हैं। ओके बच्चों, हमारे केस 2 पे चलते हैं हम लोग। केस 2 क्या है देखते हैं। केस 2 हमारा ये है, मास अटैच्ड टू ए मासलेस रॉड। एक मासलेस रॉड के साथ में हम लोगों ने मास को अटैच कर दिया, और हम लोग क्या करेंगे अभी, ये देखेंगे कि लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रस्सी वाले केस में 2 क्राइटेरिया थे, एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है, दूसरा टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया, रस्सी ढीली नहीं होना चाहिए, मतलब टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, टेंशन नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। कम से कम मैंने केस बताया था कि कम से कम 0 हो जाए तो कम से कम उसमें इतनी वेलोसिटी अपने को रिक्वायर्ड होगी। तो वहाँ 2 क्राइटेरिया थे कि एक तो क्या करना है, पार्टिकल को लोएस्ट से क्या करना है, हाईएस्ट तक पहुंचाना है, दूसरा रस्सी ढीले होने नहीं देना है, रस्सी को टॉट रखना है, स्लैक होने नहीं देना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ पर जब हम रॉड की बात करेंगे तो रॉड तो ढीला हो ही नहीं सकता, रॉड तो हमेशा क्या होगा, टाइट ही रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर हमको लोएस्ट पॉइंट से क्या करना है, उसको सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर के जाना है। समझ आ गया, सिर्फ एक क्राइटेरिया है यहाँ पर, समझ आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है वो, कि आपको क्या करना है, आपको रॉड को क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट से क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट से बस हाईएस्ट तक पहुंचाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, बस ये क्राइटेरिया है। क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो अरे भाई इसका टेंशन तो 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं 0 होगा, अरे रॉड है वो रस्सी थोड़ी है तो स्लैक कर जाएगा। समझ आ गया, तो उसमें एक ही क्राइटेरिया होता है, यानी इतनी वेलोसिटी कम से कम यहाँ पहुंच जाए। समझ आ गया, यानी ये वेलोसिटी क्या हो जाए, अगर 0 भी हो जाए चल जाएगा। ये तो टॉट है, तो ये क्या करेगा, इसको टॉट है, टॉट होने की वजह से क्या करेगा, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा देगा। समझ में, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं।
तो ये आपका रॉड है, तो कम से कम उसको कितनी वेलोसिटी दें कि क्या करे कि ये यहाँ तक बस पहुंच जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैंने? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर वेलोसिटी 0 हो गई मिनिमम केस में, तब भी वो क्या करेगा, उसके बाद अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, यहाँ से ये वेलोसिटी एट लोएस्ट है, मिनिमम है ना, ये क्या आपका वेलोसिटी एट हाईएस्ट, कम से कम वाले केस में क्या बोला मैंने, बस यहाँ तक पहुंचाना है। पहुंचाना मतलब क्या, बस ऐसे आपने इसको मारा, ऐसे यहाँ पर आपने इसको मारा, ऐसे मारने की वजह से, ऐसे आपके इसके मारने की वजह से तो ये यहाँ तक बस पहुंच जाए, यानी यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 हो जाए। पहुंचाना है मतलब अगर वहां जाके रुक भी गया तब भी ग्रेविटी क्या करेगी, उसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा देगी। फिर से अपन क्या लगाएंगे भाई, है ना, लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस है, एक है हमारा क्या, टेंशन, है ना, टेंशन की वजह से 0 होगा, प्लस दूसरा क्या है, mg की वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, टेंशन की वजह से 0 है, mg की वजह से क्या होगा, -2mg/r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, कहाँ जा रहा है वो, हाईएस्ट पे जा रहा है, तो vh का स्क्वायर माइनस यहाँ पर मिनिमम का स्क्वायर और हाफ m, और ये क्या होगा, vl मिनिमम का स्क्वायर। समझ आ गया? ये तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बताइए, vh मिनिमम क्या बोला मैंने, vh मिनिमम कम से कम क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पे, कि कम से कम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हुए वो 0 हो जाए, तो ये भी चला गया, तो बच क्या गया, -2mgr इज इक्वल टू -12m VL मिनिमम का स्क्वायर। समझ आ गया? ये m वो m क्या हो गया, कैंसिल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, -4gr इज इक्वल टू -VL मिनिमम का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर VL इज इक्वल्स टू VL मिनिमम इज इक्वल्स टू √4rg। समझ आ गया? ये इसका लेंथ अपन ने r मान लिया था। समझ आया? क्लियर है? तो वहां पर कितनी देनी पड़ती है लोएस्ट पे, √5rg। यहाँ पर मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, √4rg। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख दो, और 2 एक ही बात है, ऐसे याद रखने में आसानी होती है, √5rg और 4rg। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो ऐसे मैंने आपका केस 2 भी बता दिया। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। स्फीयर ऑफ डेथ, कुछ एक्स्ट्रा कराना नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलिए स्फीयर ऑफ डेथ कुछ नहीं कराना। स्फीयर ऑफ डेथ में बहुत इजी है। स्फीयर ऑफ डेथ, स्फीयर ऑफ डेथ जो है मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था? स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होगा, ये आपका स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या करेगा, पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये अलग कोई केस नहीं है बच्चों। जब वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो आपका कॉनिकल पेंडुलम वाली पूरी फिजिक्स लग जाएगी इसके अंदर। समझ आ गया? और जब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो देखिए स्टार्ट में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, उसके हिसाब से जो रस्सी के साथ में आपने एक पत्थर बांधा था और वर्टिकल सर्कल में घुमाया था, वो पूरी फिजिक्स के अंदर लग जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ये ऑलरेडी वही है स्फीयर ऑफ डेथ। समझ में आ गया? एक बड़ा सा स्फीयर होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, अपनी मोटरसाइकिल घुमाता है, पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल में, बाद में वर्टिकल सर्कल में। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, और उसके बाद के लेक्चर में मैं आपको एंट्रेंस का एक पार्ट कराऊंगा। एंट्रेंस का सेम लेक्चर होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, लेकिन एंट्रेंस का उसके अंदर ज़्यादा पार्ट होगा, जिसमें हमको कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर लिविंग द पाथ ऑफ द सर्कल, ये अपने को पढ़ना होगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल करने होंगे उसके। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो आज के लिए सफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझे तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंट्रेंस का कंप्लीट करने के बाद हम लोग सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।